कि आप कहते हो कि सनातन को एक रहना चाहिए, लेकिन सनातन सनातन से ही भीड़ पड़ते तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन भिड़ गया सनातन से? सनातन 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 से दुश्मनी निकालता है। कैसे? कोई एक आध एग्जाम्पल है तेरे पास? मीन्स सनातन लोग दूसरों के, जैसे मुस्लिमों को देखो कि कैसे अच्छी तरह से करते हैं, वो लोग मुस्लिमों से ज़्यादा दोस्ती करते हैं। सनातन सनातन से नफरत करने लग जाते हैं, मुस्लिमों के दूसरों के साथ देते हैं। तो हमें उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोगों का तो इतिहास ऐसा रहा है, हम लोग मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते तो हैं कि हमको सबसे बड़ा धार्मिक माना जाए, और सबसे बड़े अधर्म के काम हम ही लोग कर लेते हैं। और सबसे बड़ा अधर्म है धर्म के कार्य को करने वाले को क्षतिग्रस्त करना। इससे बड़ा अधर्म कोई होगा? दूसरा, किसी बच्चे को हर्ट करना, इससे बड़ा अधर्म कोई होगा? किसी का हक छीन लेना, इससे बड़ा अधर्म कोई होगा? अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट न करना, अपने धर्म की रिस्पेक्ट न करना, इससे बड़े धर्म है? नहीं है। लेकिन जब इनको हम लोग करते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, इनकी तरफ जब बढ़ते हैं, तो कुछ लोग हमारे ही लोगों में हैं जो वो फ्रंट पे आके उनको स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, और वो मतलब ऐसे भी काम करते हैं जिससे जो वो काम कर रहे हैं ना, उसे बदनाम कैसे किया जाए, उसे बदनामी की तरफ लेके चले जाते हैं। और हमारे हिंदू समाज की जनता इतनी अच्छी है, कोई झूठी मूठी चीज़ें फैला दे तो हम फिर उसके साथ उसी को सच मान लेते हैं। ईमानदारी से बताओ, इंटरनेट पे फैली हुई चीज़ों को क्या हम सच मान सकते हैं आज के युग में? नहीं। कितनी चीज़ें एआई से बोलो, एआई बोले एआई सबसे बड़ा पावरफुल क्या नाम है वो है आज के समय में, कि सब अच्छी चीज़ें एकदम सच बताता है। एआई के थूतरे तो मैं मार दूं, रैपटे कंसरा खींच के प्रमाण दे दूं कि तू झूठ बोल रहा है। प्रमाण चाहिए तुम्हें? एआई कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एआई में ये आया है कि मैं धर्म प्रचार करता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई। अब उसको कौन बताए कि मेरे 4 बच्चे भी हैं भाई? तो अब इन सोशल मीडिया पे हम लोग बिलीव करके कौन कौन उल्टा सीधा हमारे विषय में बोलेगा, आपके विषय में बोलेगा, और हम लोग डायरेक्टली नहीं देखते कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है, किसका जीवन धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए गया है और किसका जीवन अधर्म के साथ में गया है और देश की निंदा करने में गया है। तो सीधे सीधे हमको, अगर हम ईमानदारी से देश और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने आप से, एआई से भी नहीं, इंटरनेट से भी नहीं, लोगों की कही हुई बातों से भी नहीं, हमें अपने आप से समय देके ये विचार करना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। हिस्ट्री देखो ना कि सामने वाले ने क्या किया है और सामने वाले ने क्या किया है, दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करके फिर उस चीज को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये समझो कि ये गलत है और ये सही है। जो सही हो उसके साथ खड़े हो जाओ। तो सनातनी सब तो नहीं है, 90% तो ऐसे लोग नहीं हैं, पर 10% फिर भी ऐसे हैं जो जिधर को माल मिलता है, उनको पैसा मिल जाए, सोना मिल जाए, जमीन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो तुम कहो तो वो कितना भी बड़ा, आज के समय में सुभाष चंद्र बोस हो ना, और उन 10% की बात कर रहा हूँ मात्र, वो ऐसे हैं कि उनको कहें कि सुभाष चंद्र बोस को गोली मार देनी है तुम्हें, और ये तुम ध्यान रखना देशभक्त हैं, बोले करना क्या है, बोले गोली मार दो तुम्हें, हम देश का एक एमपी बना देंगे। तो 10% ऐसे भी लोग हैं कि सुभाष चंद्र जैसे बॉस को बदनाम करेंगे इंटरनेट पे, फिर उन्हें देशभक्त घोषित नहीं, देश के आतंकवादी घोषित कर देंगे, गोली मार देंगे। तो ऐसे भी 10% लोग हैं। तो उन 10% लोगों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें 90% के साथ मिलकर अपने देश और धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। राधे श्याम।